हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल एमए एजुकेशन में। और आज का मेरा टॉपिक है वृत्त यानी कि सर्कल, जैसे कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसे पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो पे पूरी तरीके से बने रहें ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर वृत्त है क्या, मतलब वृत्त को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए, वृत्त जो है एक सेंटर से, एक केंद्र से इक्वी डिस्टेंस पर यानी कि बराबर दूरी पर, अपने चारों ओर बराबर दूरी पर एक गोल लाइन होती है, उसे हम वृत्त कहते हैं। इसको हम बना सकते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि वृत्त जो है बिंदुओं का एक समुच्चय है। इस तरीके से बिंदुओं का एक क्या है, समुच्चय है ना। यानी कि बिंदुओं का एक मिला हुआ ग्रुप है, जो कि अगर इस बिंदु से हम चारों तरफ नापेंगे दूरी तो क्या होगा, बराबर दूरी होगी। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की, यहाँ केंद्र से इस लाइन तक 2 सेंटीमीटर की दूरी है, तो चारों ओर 2 सेंटीमीटर की ही दूरी होगी, चाहे आप कितना भी यहाँ आप इस तरह से लाइन खींच लीजिए। ठीक है, यानी इसे बन सकता है कि जैसे केंद्र है, केंद्र के चारों ओर एक बराबर दूरी पर, बराबर आग पर क्या करेंगे, इसे हम चारों ओर गोल खींच देंगे, तब यही हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये वृत्त बन जाएगा। अब देखिए वृत्त में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। वृत्त में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं दोस्तों। वृत्त में आप देख सकते हैं यहाँ केंद्र है जो मध्य बिंदु को दर्शा रहा है, और वृत्त के चारों ओर को जो गोल लाइन दिख रहा है वो आपका परिधि कहते हैं, यानी कि सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं जिसमें बारी बारी मैं इसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि वृत्त का जो एक केंद्र है और केंद्र से बराबर दूरी पर चारों ओर की जो गोल लाइन, उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। देखिए, तो ये आपका सर्कल हो गया। सर्कल में एक सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो आपका है जैसे कि एक्सटीरियर, क्या कहेंगे उसको, एक्सटीरियर कहेंगे, यानी कि बहिर्भाग, यानी कि बाहर का भाग। ठीक है ना, बहिर्भाग क्या होता है, कोई बिंदु है मान लीजिए इस तरीके से ए, या यहाँ पर मान लीजिए बी है, जो कि वृत्त के बाहर दर्शा रहा है, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, हम बहिर्भाग कहेंगे, यानी कि एक्सटीरियर कहेंगे। और अगर वृत्त के अंदर कोई एक पॉइंट होगा या कोई भी आप बिंदु होगा या कहीं भी आप दर्शा सकते हैं, या इस तरीके से पूरे भाग को दर्शाएंगे वृत्त के अंदर। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, हम इसे हम कहेंगे है ना इंटीरियर। क्या कहेंगे, इंटीरियर कहेंगे। ठीक है, यानी कि अंतर भाग कहेंगे, ये अंदर के भाग बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गई बात। दूसरे पॉइंट्स हम बात करेंगे वृत्त के केंद्र। तो वृत्त के केंद्र जो होता है, वृत्त का जो केंद्र होता है वो वृत्त का एकदम मध्य बिंदु होता है। यानी अभी मैंने आपको बताया कि वृत्त के केंद्र को हम कहेंगे कि वृत्त से एक मतलब वृत्त के केंद्र से बराबर चारों ओर की लंबाई, यही आपका वृत्त है। तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि सेंटर हो जाएगा C4, है ना। इसे हम हिंदी में केंद्र कहेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, इसके बाद परिधि आता है। तो परिधि आखिर है क्या, देखिए परिधि जो है हमेशा परिधि जो है हमेशा व्यास का दोगुना से ज़्यादा, यानी कह सकते हैं कि तिगुना होता है। यानी कि कहते हैं कि वृत्त के केंद्र से चारों ओर की जो कुल लंबाई है यही होता है परिधि। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम परिधि, यानी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं इसे, सरकमफ्रेंस कहते हैं। और सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला जो होता है आपका, वो हो जाएगा आपका 2πr। अगर इसकी टोटल लंबाई आप निकालना चाहेंगे तो होगा 2πr, जहाँ पर आप पाई का मान ले सकते हैं 22/7 ले सकते हैं, है ना। और आप जानते हैं पाई का मान कितना होता है, यहाँ हो जाएगा 3.14 के आसपास आप इसे ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि सर्कल में जो आप मैंने बताया कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो मैंने अभी डिस्कस किया कि ये जो आप केंद्र है और केंद्र से चारों ओर की जो लंबाई है उसे हम परिधि कहते हैं, और परिधि को हम 2πr से डिनोट करते हैं, यानी कि इसे हम 2πr के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इसकी कुल लंबाई को। अब देखिए सबसे पहले आएगा रेडियस। तो रेडियस जो होगा, यानी कि रेडियस को हम कहेंगे, रेडियस यानी कि कहेंगे रेडियस को त्रिज्या। क्या कहेंगे, रेडियस को त्रिज्या। तो त्रिज्या है क्या, त्रिज्या जो है आपका एक रेखा है, सरल रेखा, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, जो कि सेंटर से कहीं भी आप खींच लीजिए, मतलब सरकमफ्रेंस को कहीं भी टच कर सकती है ये, किधर भी। यानी कि इसकी आप याद रखिए, ये जो लाइन है सेंटर से लेकर परिधि तक के ही लाइन दूरी को हम कहेंगे, मतलब कि रेडियस कहेंगे। ठीक है ना, चाहे इधर से ले लीजिए, इधर से ले लीजिए, पूरे नहीं, पूरी को हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। जब कोई सर्कल है और सर्कल के बीचों बीच यानी केंद्र से एक ऐसी लाइन सरल रेखा गुजरती है जो कि वृत्त को बराबर भागों में बांट देती है, तब इसे हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं इसे, व्यास, यानी कि इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर।
ठीक है, इसे हम इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। अब देखिए डायमीटर जो होता है हमेशा डायमीटर 2 रेडियस के बराबर होता है, यानी कि दो रेडियस का गुणनफल होता है, 2 गुने आर, ठीक है, आर फोर रेडियस हो जाएगा। अब अगर रेडियस निकालना चाहते हैं यानी कि त्रिज्या निकालना चाहते हैं, त्रिज्या, और ये हो गया आपका व्यास हो गया, तो त्रिज्या निकालना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे, डायमीटर को 2 बराबर भागों में बांट देंगे, यानी 2 से भाग कर देंगे तो आपका निकल जाएगा त्रिज्या, ठीक है ना। तो ये इसका संबंध, इससे रिलेशन इस तरीके से आता है। अब देखिए इसके बाद जो आता है वो आपका, अब मैंने वही बताया कि जो सर्कल में जो एक व्यास है, व्यास वृत्त को बराबर भागों बांटता है, यानी अब इसे अर्धवृत्त कहते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आपका कटकर इसे ये सर्कल हो गया, सर्कल को जैसे ही ये काटा ये जो व्यास, तो ये आपका 2 बराबर भाग है, एक इस तरीके से बन गया और ये आपका इस तरीके से बन गया, तो इसे हम कहेंगे कि 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इसे हम अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे अर्धवृत्त कहते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों, इस बहुत सारे इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं जो मैं बारी बारी से यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, इन सब में मैं आ गया, नंबर 1 नंबर 2 हो गया। अब देखिए नंबर 3 पर जो मैंने एक सर्कल बनाया, इस पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, यानी कि ये सर्कल है और इस सर्कल के केंद्र से, देखिए सी सेंटर हो गया, केंद्र से दूरी पर, केंद्र से दूरी पर, थोड़ी दूरी पर ये जो लाइन आप ए बी देख रहे हैं, इसे आप क्या कहते हैं, जीवा, क्या कहते हैं, इसे जीवा कहते हैं, यानी कि इसे आप इंग्लिश में कॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। कॉर्ड जो है वृत्त को भी अलग अलग भाग बांटता है। तो देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं क्या, ये कि एक बड़ा वृत्त मतलब बड़ा खंड हो गया और ये एक छोटा खंड हो गया, तो ये जो बड़ा खंड हो गया इसे आप कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड। क्या कहेंगे इसे आप, दीर्घ वृत्त खंड, यानी कि बड़ा वृत्त खंड। और ये जो अब छोटा है हो गया, ये छोटा खंड हो गया, इसे आप क्या कहेंगे, लघु वृत्त खंड, यानी कि इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है, ठीक है ना। अगर आप चाप की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर से एक दूरी पर, है ना, यानी कि एक 2 लाइन होगी और 2 लाइन की जो बीच की जो दूरी होगी, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसे ही क्या कहते हैं, यानी ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। अगर सेंटर पर अगर कोई बिंदु मैं ओ ले लेता हूँ तो इसे कहेंगे कि ए ओ बी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा, ये आपका आर्क हो जाएगा, है ना। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, ARC आर्क, ठीक है। और इसे इस तरीके से कर्व लाइन की तरफ इस तरह से दर्शाया जाता है इसे, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 2 आर्क है, इसे आप लघु आर्क मतलब लघु चाप कहेंगे, इसे आप दीर्घ चाप कहेंगे। तो ये 2 तरफ चाप बन गया, एक ये चाप हो गया और ये एक बड़ा चाप हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर एक सी दे देते हैं तो हो जाएगा AC और ये आपका B, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा ये, है ना, ये बन जाएगा दीर्घ, है ना, ये बन जाएगा आपका दीर्घ चाप, यानी कि बड़ा चाप हो जाएगा, ठीक है ना। मेजर आर्क बोल सकते हैं इसको, ऐसे आप माइनर आर्क कहेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो हो गया, ये मैंने पहले बता दिया कि ये तो जीवा है, जीवा जो है वृत्त को अलग अलग भागों में बांटता है, जिसे आप दीर्घ वृत्त खंड यानी कि मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट कहेंगे। इस वृत्त में देखिए, इस सर्कल में देखिए, इस सर्कल में क्या हो रहा है, इस सर्कल में हो रहा है कि जैसे कि आप देख सकते हैं इसके केंद्र C है और केंद्र से एक लाइन मैंने A तक लिया और एक लाइन B तक लिया, जो कि इस सर्कमफ्रेंस को यानी कि वृत्त को A और B पर टच कर रही है। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ये जो एरिया आपका हो गया, यही एरिया है ना, यानी कि ये आप सर्कल हो गया और केंद्र से एक ये लाइन और एक ये लाइन हो गई। तो ये जो एरिया हो गया, ये एरिया आपको क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड। इसे आप क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड। देख रहे हैं आप यहाँ पर त्रिज्य खंड मैंने पहले ही लिख दिया है, यानी उसे इंग्लिश में सेक्टर कहेंगे। अब देखिए ये जो सेक्टर है, 2 सेक्टर यहाँ पर है, ये छोटा सेक्टर हो गया, ये बड़ा सेक्टर हो गया। तो बड़ा सेक्टर जो हो जाएगा वो आपका दीर्घ सेक्टर कहलाएगा, यानी कि मेजर सेक्टर कहलाएंगे, इस कहेंगे इसे मेजर सेक्टर, है ना। और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनर सेक्टर हो जाएगा। क्या कहेंगे इसे, माइनर सेक्टर कहेंगे, ठीक है। सेक्टर का हम सेक्टर पे यहाँ पर जितना भी एंगल से डिनोट यहाँ पर जितना भी एंगल यहाँ सबटेंड करेगा, जितना भी एंगल यहाँ बनेगा उसी हिसाब से क्या करते हैं, है ना, θ/360 इंटू πr²। इस तरीके से इसका फॉर्मूला है सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। तो ये तो अलग हो गई। अब देखिए इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। देखिए मैंने बता दिया कि एक्सटीरियर किसे कहते हैं, जो वृत्त के बाहर वाला पॉइंट, इंटीरियर वृत्त के अंदर वाली हिस्सा। और मैंने रेडियस के बारे में बताया, यानी त्रिज्या के बारे में बताया, मैंने एक परिधि के बारे में बताया, डायमीटर के बारे में बताया, जीवा के बारे में बताया, आर्क के बारे, आर्क एक छोटी आर्क बड़ी आर्क इसके बारे में बताया, यानी सेक्टर के बारे में बताया। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा इसके बाद कि एंगल सबटेंडेड क्या होता है, यानी कि बाय आर्क, आर्क के द्वारा क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले ही मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पर पहले बना दिया है बहुत सारी वृत्त।
तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको इसकी एंगल सबटेंडेड क्या है। एंगल सबटेंडेड यानी कि ये आपका हो जाएगा कोण बना केंद्र के द्वारा, आर्क चाप के द्वारा बना हुआ, चाप के द्वारा है ना, चाप के द्वारा है ना, चाप के द्वारा बना कोण, चाप के द्वारा बना कोण। ये देखिए चाप के द्वारा बना कोण का मतलब क्या हुआ कि ये आपका एक चाप हुआ और ये आपका एक चाप हुआ, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ठीक है, एक एंगल बन रहा है, कोई भी थीटा हो, कितना भी डिग्री हो सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसे ही हम कहेंगे एंगल के द्वारा बना हुआ कोण, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो कहेंगे संकेंद्रीय वृत्त। देखिए संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, संकेंद्रीय वृत्त को कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। क्या कहते हैं इसे, कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब होता है संकेंद्रीय। संकेंद्रीय का मतलब होता है कि एक ही केंद्र पर, यानी एक ही केंद्र पर दो या दो से ज़्यादा सर्कल, एक सर्कल हो गया, दो सर्कल हो गया, तीन सर्कल हो गया, चार सर्कल हो गया। आप देख रहे हैं इसका एक ही सर्कल, एक ही पॉइंट है, यानी कि एक ही मध्य बिंदु है, केंद्र जो एक ही है। इसी केंद्र से देख रहे हैं अलग अलग त्रिज्या पर, अलग अलग रेडियस पर, है ना, कितना बना हुआ है, 1 2 3 4, चार अलग अलग वृत्त बने हुए हैं। तो इस तरीके के जो वृत्त होते हैं, सर्कल होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, संकेंद्रीय वृत्त यानी कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सर्वांगसम वृत्त और सर्वांगसम चाप, ठीक है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल और कॉन्ग्रुएंट आर्क। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है हू बहू, उसी की तरह, और माप में भी, साइज में भी, शेप में भी, जिस तरीके से वो बना, शेप का बना हुआ, चाहे ट्रायंगल बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है हो, चाहे वो क्वाड्रेंट या चतुर्भुज बना हुआ हो, यानी कि कॉन्ग्रुएंट कहते हैं कि एक ऐसी आकृति जो हू बहू उसी की तरह हो, और मतलब साइज में, माप में, है ना। यहाँ पर मैं सर्कल पढ़ा रहा हूँ, वृत्त पढ़ा रहा हूँ, तो वृत्त के बारे में बात करूंगा कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसे कहते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंट सर्कल यानी कि क्या होगा, सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग समान, सभी अंग समान। तो सर्वांगसम वृत्त, दो वृत्त ऐसे होंगे जो एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर देंगे। जैसे मैं 5 रुपए के सिक्के और दूसरे 5 रुपए के सिक्के क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरी तरीके से ढक लेंगे, तो क्या कहेंगे, उसे हम कॉन्ग्रुएंट कॉइन कहेंगे, यानी कि उसे सर्वांगसम सिक्के कहेंगे। तो इसी तरीके से दो ऐसे वृत्त, है ना, दो ऐसे वृत्त जो कि दोनों वृत्त क्या करेंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे, तब इसे क्या कहेंगे हम, है ना, इसे कहेंगे हम सर्वांगसम वृत्त यानी कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट आर्क किसे कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट आर्क, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट आर्क यानी कि सर्वांगसम आपका चाप हो जाएगा, सर्वांगसम चाप। अभी मैंने बताया चाप क्या चीज़ है, एक सर्कल है यानी वृत्त है, और वृत्त पर एक दो बिंदु, ठीक है, दो बिंदु, इसकी दूरी को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इस वृत्त पर और भी बहुत सारे चाप हों, या कोई और भी वृत्त हो, उस पर एक समान दूरी की चाप हो, ठीक है, तो क्या कहेंगे, ये जो चाप बन रहा है हमारा ए, मान लीजिए ओ बी, या मान लीजिए सी ओ डी, तो ए ओ बी, ठीक है, या सी ओ डी, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट आर्क यानी कि सर्वांगसम चाप कहेंगे। यानी कि चाप की जो लंबाई होगी बराबर होगी, तब इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट आर्क कहेंगे। आगे जो बात करते हैं हम लोग, करेंगे हम परिवृत्त, ठीक है। आगे क्या बात करेंगे हम, परिवृत्त के बारे में। देखिए परिवृत्त यानी कि कहते हैं सरकम सर्कल। परिवृत्त मतलब क्या होता है, सरकम सर्कल। देखिए सरकम सर्कल क्या है, सरकम सर्कल यानी इसे कहते हैं हिंदी में परिवृत्त। क्या कहते हैं हिंदी में, परिवृत्त कहते हैं। परिवृत्त होता है दोस्तों, देखिए परिवृत्त का मतलब होता है कि एक वृत्त हो, और वृत्त के अंदर एक वृत्त है, और वृत्त के अंदर बहुभुज, है ना, बहुभुज इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सबटेंड किया हुआ, यानी कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई। ये पोलिनोमियल सॉरी ये आपका हो गया बहुभुज, ठीक है, यानी पेंटागन है ये, 1 2 3 4 5 पंचभुज है, 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तो इसके शीर्ष आप देख रहे हैं, यानी वर्टेक्स जो है सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करती हुई जा रही है, देख रहे हैं आप यहाँ पर। और ये जो आपका बहुभुज है वो अंदर है, यानी कि ये अंदर बना हुआ है, ठीक है, ये अंदर है आपका। और वृत्त जो है वो बाहर है, वृत्त जो है वो बाहर है। तब ऐसी स्थिति में इसका केंद्र होगा यहाँ पर, और इसी स्थिति में क्या कहेंगे, इसे परिवृत्त कहेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सरकम सर्कल। याद रहे एक सर्कल हो, सर्कल के अंदर एक ऐसी बहुभुज जिसके शीर्ष टच कर रहा हो, साइड नहीं, साइड टच नहीं कर रहा है आपका, ये देख रहे हैं शीर्ष यानी कि वर्टेक्स टच कर रहा है, तब इसे क्या कहेंगे हम, सरकम सर्कल कहेंगे। आगे हम बात करेंगे इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त,
ठीक है। अंतःवृत्त जस्ट इसका अपोजिट होता है। देखिए अंतःवृत्त में क्या होता है बता रहे हैं। अंतःवृत्त में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। अब अंतःवृत्त में क्या होता है कि सर्कल अभी क्या था, यहाँ बाहर सर्कल था, बहुभुज के बाहर था। अब ये क्या होगा, सर्कल अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा और कोई एक ऐसी बहुभुज होगी जो इसको टच कर रही होगी, यानी कि इसके भुजा को ही टच कर रही है। 1 हो गया, 2 हो गया, सॉरी ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इस तरीके से मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया, C और ये D और ये E। आप क्या देख रहे हैं, सर्कल जो है वो आपका बी अंदर है और जो बहुभुज यानी कि आपका पंचभुज बना हुआ है वो बाहर है। और आप क्या देख रहे हैं, इसमें इस बार वर्टेक्स टच नहीं कर रहा है, यानी कि शीर्ष टच नहीं कर रहा है, इस बार आपका साइड टच कर रहा है ना। साइड जो है वो यहाँ पर टच करता हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से बना हुआ सर्कल को क्या कहते हैं हम, इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त कहते हैं। आगे का पॉइंट जो है वो आपका है दोस्तों, जैसे कि छेदक रेखा, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड, क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। एक सर्कल होगा, इसे हम हिंदी में लिख देंगे छेदक रेखा, ठीक है। क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे छेदक रेखा। जैसे छेदक रेखा में क्या होता है कि जैसे एक आपका ये सर्कल हो गया, अब ये सर्कल के एक ऐसी दूरी पर यानी कि सेंटर से दूरी पर एक ऐसी लाइन जो इसको अलग अलग पॉइंट पर पूरी तरीके से काट देती है ना। इससे अलग अलग बिंदु पर एक लाइन है मान लीजिए L और ये बिंदु को काट देती है, तब इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम छेदक रेखा, ठीक है, यानी कि सेकेंड कहेंगे, ठीक है। लास्ट का जो पॉइंट है आपका टेंजेंट, यानी कि उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो देखिए इसमें स्पर्श बिंदु बहुत ही आसान है। एक सर्कल है और इस सर्कल का किसी एक सर्कल में सी है, यहाँ पर सेंटर केंद्र है, और किसी एक पॉइंट पर, याद रहे किसी एक पॉइंट पर एक ऐसी लाइन गुजरती है जो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर ही ये टच कर रही है, यानी कि मान लीजिए O पॉइंट पर यहाँ टच कर रही है। ये मान लीजिए एक लाइन है, क्या कर रही है, इसे एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है। तब क्या कहेंगे, इसे हम स्पर्श रेखा कहेंगे। देखिए एक पॉइंट पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, याद रहे एक पॉइंट पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और बाकी पॉइंट पर भी खींची जा सकती है, बहुत सारे, मतलब एक कह सकते हैं कि एक सर्कल पर बहुत सारे टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए यहाँ खींची जा सकती है, यहाँ खींची जा सकती है, यहाँ, लेकिन कह सकते हैं कि एक एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही, ऐसा नहीं कि यहाँ भी एक खींच दी, यहाँ भी एक खींच दी, ये गलत होगा, है ना। यहाँ पर ऐसा टेंजेंट नहीं बनेगा। टेंजेंट आपका जो बनता है आपका सर्कल पे किसी एक ही पॉइंट पर बनेगा, यानी कि इस पॉइंट पर टेंजेंट बनेगा, सर्कल स्पर्श रेखा बनेगा। एक ही पॉइंट पर कई सारे, मैं कहूँगा कि ये जो सर्कल है और सर्कल के एक लाइन पर इस बहुत सारे खींच दिया मैंने, तो ये गलत, ऐसा नहीं हो सकता है। एक सर्कल पर आपका केवल और केवल एक ही, है ना, केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि सर्कल के चारों ओर, है ना, सर्कल के कह सकते हैं कि सर्कल के कुल जो एंगल है यानी कि कोण है वो कितने डिग्री का होता है, टोटल जो होता है ये पूरा जो एंगल जो होता है यानी कोण जो होता है वो होता है 360 डिग्री। कितना एंगल होता है इसका, 360 डिग्री। तो उम्मीद है मैंने यहाँ पर काफ़ी कुछ बताया। मैंने बताया आपको सबसे पहले कि सर्कल किसे कहते हैं, तो सर्कल एक मध्य बिंदु से बराबर दूरी पर चारों ओर की जो लंबाई है गोलाकार, उसे क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। जो बीच में मध्य बिंदु कहलाता है, ये जो लंबाई है उसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, यानी कि इसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, यानी परिधि कहते हैं। अब परिधि जो होता है 2πr के बराबर होता है, मैंने यहाँ बताया परिधि जो होता है 2πr होता है। आप इस तरीके से अगर आपसे रेडियस निकालना चाहें तो परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस बटे 2π, आप इस तरीके से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यानी कि रेडियस इक्वल टू हो जाएगा सरकमफ्रेंस, है ना, सरकमफ्रेंस अपॉन 2π। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका रेडियस। और ये मैंने यहाँ बताया कि ये जो एक लाइन सरल रेखा, सीधी रेखा है जो सेंटर से होकर गुजरती है, जिसे हम व्यास कहते हैं, यानी कि इसे हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर हमेशा रेडियस का 2 गुना होता है, ठीक है, यानी 2r के बराबर होता है, जो कि वृत्त को बराबर भागों में बांट देता है। तो ये आपका अर्धवृत्त कहलाएगा, इधर भी अर्धवृत्त, इधर भी अर्धवृत्त। और आप एक बिंदु पर इस सेंटर पर हम कई व्यास खींच सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही हम व्यास खींच सकते हैं, कई व्यास खींच सकते हैं। इस तरीके से हम कई हम ये जो त्रिज्या है, कई त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, बहुत सारी त्रिज्या खींची जा सकती है। एक पॉइंट हो गई, बहुत सारे पॉइंट हो गए। यहाँ पर मैं बताया कि ये जो लाइन है आर्क, देखिए आर्क जो है वो आपका सरकमफ्रेंस यानी परिधि का ही एक हिस्सा है, दूरी है, उसे ही हम आर्क कहते हैं। तो इसमें छोटा आर्क हो गया, ये बड़ा आर्क हो गया। यहाँ पर केंद्र जो है, केंद्र से दूरी पर जो एक लाइन गुजरी है, स्ट्रेट लाइन, ये जो इसे हम कहते हैं जीवा, यानी ये कॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में इसे कॉर्ड कहते हैं।
और ये भी वृत्त को अलग अलग भागों में बांटता है, जो कि ऊपर हो जाएगा मेजर सेगमेंट, नीचे हो जाएगा माइनर सेगमेंट, जिसे हम सेगमेंट कहते हैं। इस तरीके से मैंने बताया, इन सर्कल बताया और सरकम सर्कल यानी परिवृत्त बताया। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ मैंने पूरी तरीके से कोशिश किया। स्पर्श रेखा बताया, छेदक रेखा यानी सेकंड बताया, यानी पूरी तरीके से यहाँ पर मैंने कोशिश किया कि वृत्त को समझाने का। उम्मीद है आपको वृत्त समझ में आया होगा। अगर आपको पूरी तरीके से जानकारी में लेनी है तो इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको पूरी तरीके से वृत्त से संबंधित काफ़ी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएगी, है ना, जानकारी मिल जाएगी। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में, है ना, शेयर कीजिए इसे और लाइक कीजिए और इसे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।